Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the phylum Protozoa. तो फाइलम प्रोटोजोआ के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो हमारा पर्टिकुलर कोर्स होगा एलटी बायोलॉजी, टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी और नीट की हम अगर बात करें तो नीट के लिए भी हेल्पफुल होगा। ओके, तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज। तो फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो प्रोटोजोआ क्या है? यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। तो उन्हीं के बारे में, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ स्पीसीज की अगर बात करें तो लगभग 50,000 स्पीसीज प्रोटोजोआ की पाई जाती हैं। द फाइलम प्रोटोजोआ कंप्राइजेस माइक्रोस्कोपिक प्रिमिटिव एनिमल, यूनिसेलुलर और एसेलुलर। इन्हें हम क्या कहते हैं? लगभग ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर या ये ए सेलुलर हो सकते हैं। ओके, सबसे पहले प्रोटोजोआ जो टर्म दिया था गोल्डफस ने दिया था। गोल्डफस लगभग 1817 में सन बायोलॉजी के उसमें ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ गोल्डफस जो नाम है साइंटिस्ट का वो मायने बहुत ज़्यादा रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है टीजीटी पीजीटी एलटी बायोलॉजी के लिए। ओके, तो प्रोटोजोआ का जो नाम दिया था किसने दिया था? गोल्डफस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। अब जो प्रोटोजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की जो स्टडी हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोजियोलॉजी कहते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? वेटिकर ने दिया था। यहाँ एक और हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि अगर पूछा जाए कि वाइट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो प्रोटो वेटिकर ने दिया था 1969 में। अब वहाँ क्या किया गया कि प्रोटोजोआ आर सेपरेटेड फ्रॉम द एनिमल एंड इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। ये एनिमल से सेपरेट करके दिए गए और किस में रखे गए? प्रोटिस्टा, एक किंगडम अलग से बनाया गया प्रोटिस्टा, उसमें रखे गए। इसमें किस तरह के एनिमल थे? यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे प्रोटिस्टा की बात करें तो। ठीक, अब प्रोटोजोआ एग्जिबिट प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कई तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इस तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो प्रोटोजोआ में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्यों इसे प्रोटोप्लाज्मिक क्यों कहते हैं, सेलुलर क्यों नहीं कहते? यहाँ तो सेल पाई जाती है। तो यहाँ जो सेल होती है ना, वो पूरी जो सेल, एक सेल होती है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है एक बॉडी की तरह वर्क करती है। ओके, तो यहाँ इसीलिए हम क्या कहते हैं? सेलुलर न कह के प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ओके, अब बॉडी की सिमेट्री की बात करें तो बॉडी सिमेट्रिकल हो सकती है या एसिमेट्री हो सकती है। एसिमेट्रिकल किस में पाई जाएगी? अमीबा में पाई जाएगी। ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं। ओके, कॉमन फ्री लिविंग प्रोटोजोआ, जैसे कॉमन फ्री लिविंग जो प्रोटोजोआ है जैसे हो गया अमीबा, हो गया यूग्लिना, हो गया वॉल्वॉक्स हो गए और पैरामीशियम हो गया। ओके, अब कॉमन पैरासाइटिक प्रोटोजोआ की बात करें तो एंटमीबा, हिस्टोलिटिका हो गया, ट्रिपोनोसोमा हो गए। ट्रिपेनोसोमा की जितनी भी अलग स्पीसीज होते हैं, गैम्बियस हो गए, ब्रूसाई हो गई, है ना। तो कई तरह के होते हैं, जियार्डिया हो गया और ट्राइकोमोनास और लीशमानिया हो गया। उसके बाद प्लाज्मोडियम और बैलेंटेडियम हो गए। तो ये सभी क्या है? पैरासाइटिक प्रोटोजोआ होते हैं। ओके, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजोआ सोलेटरी सोलेटरी होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करें वॉल्वॉक्स की या प्रोटोस्पोरेंजिया की बात करें, ये क्या होते हैं? कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। ओके, सोलेटरी का मतलब अकेले, जो लोनली रहते हैं, लोनली रहते हैं एनिमल, उन्हें हम क्या कहते हैं? अकेले रहते हैं, उन्हें सोलेटरी कहते हैं। थ्री मेन टाइप ऑफ लोकोमेट्री आर्गन इन प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में जो
लोकोमेट्री आर्गन होते हैं उसमें तीन मेन होते हैं। जैसे हम सबसे पहले की बात करें, सीडोपोडिया होता है, फ्लैजिला होता है, फिर सीलिया होता है। तो अगर सीडोपोडिया की बात करें तो अमीबा में पाया जाता है, फ्लैजिला की बात करें तो ट्रिपैनोसोमा यूग्लिना में पाया जाता है, और पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं फॉर द लोकोमोशन। ओके, आगे बात करते हैं। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वेरीज फ्रॉम 1 to several। जो न्यूक्लियस होते हैं इनके बॉडी में एक से ज्यादा हो सकते हैं। सम प्रोटोजोआ जैसे कुछ होते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, ये न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है, होलोफाइटिक हो सकता है, सेप्टोफाइटिक हो सकता है, सेप्रोजोइक हो सकता है, सेप्रोफाइटिक हो सकता है। और ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन कहाँ कैसे होता है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं वो हेल्प करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है जो बॉडी में जैसे एक्सेसिव वाटर हो गया, या कोई आयंस हो गए, या साल्ट हो गए एक्सेसिव, तो उसके जो उसका जो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए प्रोसेस पाई जाती है प्रोटोजोआ में। अगर प्रोटोजोआ में बहुत ज्यादा वाटर हो जाएगा तो क्या वो बस्ट हो जाएगी उसकी सेल, एक सिंगल सेल ही तो है ना। तो उसके लिए ऑस्मो रेगुलेशन होता है। गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन बाय द डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस। जो इसमें गैसियस एक्सचेंज होती है, एक्सक्रीशन होता है, जैसे हम लोगों में एक्सक्रीशन कैसे होता है, किडनी के द्वारा होता है। इसमें कोई पर्टिकुलर आर्गन नहीं पाया जाता क्योंकि एक सिंगल सेल है ना, तो ये क्या होता है, थ्रू द बॉडी सरफेस इसमें एक्सक्रीशन या गैसियस एक्सचेंज या डिफ्यूजन होता है। ओके, नाइट्रोजनस बेस्ड जो होते हैं, बेस्ड मटेरियल होते हैं इन द प्रोटोजोआ इज क्या होता है, एमोनिया होता है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोडेलिक होते हैं। सेल्ड प्रोटोजोआ, कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जिसमें सेल पाया जाता है। तो आर्सेला हो गया, डिफ्यूजिया हो गया, एल्फीडियम हो गया, और फोरामिनीफेरंस हो गए, ये क्या होते हैं, सेल्ड प्रोटोजोन्स होते हैं। Fossilized foraminiferous cells are often associated with the petroleum-bearing formations. A continuous internal structure between the ectoplasm endoplasm is found in the रेडियोलेरियन। इसमें क्या होता है, इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है बिटवीन द एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, के बीच में क्या होगा, एक इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है, जैसे हम लोगों में पाया जाता है। ओके, फिर बात करें कि कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूसिंग प्रोटोजोआ होते हैं। उन्हें हम कहते क्या हैं, ए बायोल्यूमिनेसेंट प्रोटोजोआ इज नॉक्टिलुका। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऐसे प्रोटोजोआ का नाम बताओ जो क्या है, बायोल्यूमिनेसेंट है या लाइट प्रोड्यूस करता है, तो क्या है, नॉक्टिलुका इसे कहते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन का टाइप प्रोटोजोआ में सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, जैसे बाइनरी फिजन हो गए, या सिंपल, जो बाइनरी फिजन होता है सिंपल होता है, फिर ट्रांसवर्स हो गया, और लॉन्गिट्यूडनल एंड मल्टीपल फिजन पाया जाता है। तो सिंपल जो बाइनरी फिजन होता है अमीबा में पाया जाता है, जो ट्रांसवर्स होता है वो पैरामीशियम में पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है जो वो ट्रिपैनोसोमा में पाया जाता है, जो मल्टीपल फिजन होता है वो प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। ओके, फिर आगे का देखते हैं क्वालिटीज कुछ इसकी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंजुगेशन एज इन फाउंड इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में जो मोस्ट कॉमन टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, कंजुगेशन होता है। ये a classification of protozoa is mainly based on the locomotory organelle। जो क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ का, जिस बेसिस पे हम प्रोटोजोआ को क्लासिफाई करते हैं वो बेसिस क्या है, लोकोमेट्री ऑर्गन, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे सीडोपोडिया है ना, सीलिया, फ्लैजिला। अब सीडोपोडिया भी कई तरह के होते हैं, लोगोपोडिया, फिलोपोडिया, कई तरह के होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे।
अब यहाँ 4 क्लासेस होती हैं प्रोटोजोआ की। जैसे पहले होता है राइजोपोडा या सार्कोडाइना, दूसरा होता है मास्टिकोफोरा या फ्लैजिलेटा कहते हैं, तीसरा स्पोरोजियोआ, एंड जो फोर्थ होता है वो क्या होता है, सीलिएटा। ओके, तो ये हमने बात कर ली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। ओके, थैंक यू।